इस आदमी को अचानक पता चला कि उसके बच्चे के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि उसके छोटे भाई के हाथ पर है। यह देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये कोई इत्तेफाक है, परंतु जब उसने बच्चे के निचले भाग पर जन्म चिन्ह देखा तब उसे एहसास हुआ कि अगर ये कोई इत्तेफाक नहीं है तो उसके पिछवाड़े पर भी जरूर ऐसा ही चिन्ह होगा। इस संदेह को सत्यापित करने के लिए माइक ने उस समय का फायदा उठाया जब वह स्विमिंग पूल में नहाने वाला था। वह तेजी से उसके पास आया और उसकी चड्डी की झूठी प्रशंसा करने लगा, लेकिन जब उसने चड्डी के नीचे निशान देखने की कोशिश की तो छोटे भाई ने उसे रोक दिया और जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद गया। अपनी योजना को विफल होता देख उसने उस समय की प्रतीक्षा, जब वह देर रात गहरी नींद में सो रहा था, उसने तुरंत अपनी जेब से कैंची निकाली और धीरे धीरे उसका पजामा काटने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद दूसरी तरफ कोई निशान हो, इसीलिए उसने अपनी पोजीशन बदली, परंतु अचानक उसका छोटा भाई नींद से जाग गया और उसे दूर धकेल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े भाई ने जबरदस्ती उसका पजामा खोलने की कोशिश की। तब छोटा भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाने लगा। सौभाग्य से चिल्लाने की आवाज भाभी ने सुन ली, परंतु जब उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने का दृश्य उसे बहुत घिनौना लग रहा था। इस घटना के बाद माइक को मजबूरन सच उजागर करना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बच्चा मेरा नहीं है। यह सुन पत्नी को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन माइक नहीं रुका और एक के बाद एक पत्नी पर इल्जाम लगाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी का चक्कर उसके छोटे भाई के साथ चल रहा है और वह बच्चा भी उसी का है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब हमारी शादी को 10 साल बीत चुके हैं तो अब बच्चा कैसे हुआ। उसने सारा इल्जाम अपने भाई पर डाल दिया। उसने अपने भाई से कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे हाथ के जैसा चिन्ह बच्चे के हाथ पर क्यों है, मुझे जवाब दो। हालांकि उस समय किसी तरह पत्नी ने उसे शांत कर दिया, लेकिन वह हमेशा अपने छोटे भाई के बारे में गलत सोचने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसने गुस्से में अपनी पत्नी को पहाड़ से गिराने की कोशिश की, किंतु दुर्भाग्य से वह अपनी ही टांग तुड़वा बैठा। इस बात से क्रोधित होकर पत्नी भी अपना सामान पैक कर मायके चली गई। कुछ समय बाद जब वह ठीक हुआ तो अपने छोटे भाई को खरी खोटी सुनाने लगा। यहाँ तक कि जब वह ससुराल पहुंचा तो पत्नी ने उसे झाड़ू मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आदमी निराश होकर अपने घर लौट आया और सारी बात अपने पिता को बताई। उसने जब यह सुना तो तुरंत अपने छोटे बेटे को बुलाया, परंतु उससे बातचीत करने पर पता चला कि उसका बड़ा भाई बेकार में उस पर संदेह कर रहा है। दोनों की बातें सुनने के बाद पिता ने एक बड़ा दर्पण घर से बाहर निकाला और बड़े बेटे को उसके सामने पेंट उतारने को कहा। पेंट उतारने पर पता चला कि बच्चे के जैसा निशान उसके निचले भाग पर भी था। सच्चाई जानने के बाद वह तुरंत अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए अपने ससुराल पहुंचा, परंतु उसकी सास ने दरवाजे पर कुंडी लगाई हुई थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन सास ने गुस्से में घर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी मजबूरन उसे पड़ोसी के घर में घुसना पड़ा, परंतु वह जैसे ही बालकनी से अंदर आना चाहता था उसे पड़ोसी घर के मालिक ने देख लिया। उसे लगा कि वह कोई चोर है, लेकिन जब वह उसे पीटने वाला था तभी उसकी सास और पत्नी दीवार फांदकर उसे बचाने आई और उसे समय रहते रोक लिया। तब माइक ने उसे बताया कि उसने ऐसा केवल अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए किया था। इसी दौरान उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। हालांकि माइक को उम्मीद नहीं थी कि अगले कुछ सालों में उसकी पत्नी एक के बाद एक 8 बच्चों को जन्म देगी।